मंदोदरी विवाह के योग्य हो गई है। चलता हूँ और इसके योग्य सुंदर वर ढूंढता हूँ, क्योंकि ये पृथ्वी तो वीरों की है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी के लिए कोई धीर वीर पुरुष मिले। चलता हूँ। आओ बेटी। देख करके नहीं चलता है। आप लोग बैठने का प्रयास करें। कोई कार्यकर्ता की इस काम को करे, सबको विराजमान कराएंगे। सभी बैठते चले, आपकी बड़ी कृपा होगी। बंधु बांधव सभी बैठते चले, माता जी लोग भी बैठते चले। मच्छर, तेरे आंख नहीं है, देख नहीं रहा सामने से कौन आ रहा है? तुमको नहीं दिखता? इतनी जोर से छाती में टक्कर मारी है, अगर आंख होती तो फूट जाती। वो तो बच गया। अभी अभी तूने क्या शब्द कहा था? मुझसे एक बात बताइए। हाँ। देखो, लड़ना झगड़ना जीवन भर चलेगा। अच्छा। कुछ मेल मिलाप करते हैं आप। अच्छा, योग्य है, योग्य है। हाँ, बोलो बोलो। ये जो बगीचा है ना, ये हमारे बाप का बगीचा है। यहाँ आप बिना परमिशन के घुस आए हैं। इसको ये आप घुसपैठिया हैं अभी यहाँ। तो आप ये बताइए, आए कहाँ से हैं? कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं? मैं दानव। मैं दानव या तू दानव? अरे मैं दानव। अरे तो मैं मेरा नाम अच्छा। दानव, मेरी जाति तो मिला करके कहते हैं मैं दानव। ठीक। इधर दे। हाँ, ये मेरी पुत्री है, जिसका नाम है मंदोदरी। ये पुत्री है। पुत्री नहीं। इसका वजन कितना है? मंदोदरी। वजन नहीं पूछा मैंने, नाम पूछा आप लोगों का। अरे नाम ही बता रहा हूँ। अच्छा, नाम है। इसका नाम है मंदोदरी। मंदोदरी। हाँ। ये तो अच्छा है कि आपने बता दिया कि पुत्री है, नहीं मुझे ऐसा लगा कहीं से भगा कर लाए हो। वो आपके लिए नहीं, अपने लिए कह रहा था। अच्छा, इसको लेकर क्यों डोल रहे हैं? डोल नहीं रहे हैं, तो हम किसी वीर की तलाश में हैं। हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इसके लिए सुंदर वर की तलाश में है। बर या पीपर? वर या पीपर? हाँ, आप कह रहे हैं ना, बर बर ना मिले तो पीपर से काम चलाओ, पीपर नहीं तो बमूर से। वो नहीं, इसके लिए पति। पति? पति? अच्छा, समझ गया समझ गया। हाँ। तो लुड़की के लिए लुड़का देखने आए हैं। तेरी भाषा में समझ ले। तो आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर मैं। तू और मेरी पुत्री के लिए? पहले इसको तो अंदर रखो। देखो, मैं देख के ही मर जाऊंगा, लड़ने से क्या फायदा? फिर तू कैसे शादी करेगा? क्यों, मैं क्या आदमी नहीं हूँ? मैं शादी नहीं कर सकता। तेरे साथ हम शादी नहीं करेंगे। वो आपका मन है। तू हमको पसंद नहीं है। तो दूसरा भी है। हाँ हाँ, दूसरा बता। हाँ, तो मेरे साथ चलो। हाँ, मैं अपने साथ अपने महाराज को बताऊंगा कि आप आए हुए हैं। आपकी कोई शर्त वर्त है? यही तो है, बस इसीलिए तो वीर ढूंढ रहा हूँ। मुझे पंजे में जो हरा देगा, पंजा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अरे तो क्या हुआ, पंजा तो मैं भी लड़ा सकता हूँ, पर नहीं, आज दर्द हो रहा है हाथ में। कल देखूंगा, कोई बात नहीं। चलो आओ, मिलाता हूँ। चलो चलो। मंदोदरी नाम परम सुंदरी, नारी नाम परम सुंदरी।
शादी ले आया। शादी आई है, हाँ शादी का पिता है हाँ। और उसकी एक शर्त है। शर्त हाँ, बताओ। शादी का पिता कह रहा है जो मुझे पंजा युद्ध में हरा देगा मैं उससे अपनी शादी की शादी कर दूंगा। हमें मंजूर है। बोल दो। मंजूर है। अरे वाह मानव जी, आइए दानव जी, ये है मानव जी, इनसे मिलिए, इनसे आपको युद्ध लड़ना है। महोदय जय शंकर की। जय शिव। प्रणाम। बोलो। हमें आपकी शर्त हमारे सेवक ने बताई। आपको मंजूर है? अवश्य। तो आइए पहले यही करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या देरदार है आप। सुंदरी नारी पहले तुम बाद में हम, सोई मयदीन रावण ज्ञानी कोई है जादू धानवत ज्ञानी। वीर है अरे जिसने मुझे अभी तक मैंने बहुत से योद्धाओं से पंजा लड़ाया लेकिन वीर है मायावान। वीर नहीं होगा, मेरा ही चेला है, मैंने सिखाया है, वीर नहीं होगा। क्या हद करते हो। हम प्रसन्न हुए। हम भी आप हमारी जो प्रतिज्ञा थी वो पूर्ण हुई। हाँ, अब गंधर्व रीति से विवाह कराओ। गंधर्व रीति से। हाँ। तो आइए आप जरा माला डाल दीजिए गले में। हाँ हाँ, गंधर्व रीति तो ऐसी होती है। ये हो गया विवाह। अरे नहीं नहीं, अरे रुको भाई, इतनी जल्दी हो रही है? शादी महाराज की है, जल्दी तुमको पड़ रही है। समझ रहे हैं, ठंड लग रही है, पढ़ने रुक के। बहुत अच्छे महाराज। बोलो। आप इधर आएंगी। देखिए, गंधर्व रीति से तो हो गया विवाह, अब होगा मानव रीति से विवाह। बोलो। ठीक है। हाँ, अपना हाथ दीजिए। अब आप, हाँ, अब एक बात बताइए, मैं आपका पंडित हूँ, हाँ क्यों नहीं। विवाह करा रहा हूँ, हाँ। तो ये बताइए ग्रहण कितने होते हैं? अरे तो पंडित तुम हो ना। नहीं तो बताओगे तो आप। अरे ग्रहण तो 2 है। अरे महाराज, 2 नहीं तो 3 होते हैं। है? अरे एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2 ही होते हैं, दुनिया सब जानती है। दुनिया तो जानती है। हाँ। सूर्य ग्रहण थोड़ी देर को लगकर हट जाता है, हाँ। चंद्र ग्रहण भी थोड़ी देर लग के हट जाता है। फिर ये तीसरा होता है पाणिक ग्रहण, जब से लगता है ता उम्र लगा रहता है, मरने के बाद ही पिंड छूटता है। वाह अब आपके वाह वाह। योग्य ब्राह्मण है, वाह सदुपदेश। हाँ, बात ये है, अब आपको भी लगने वाला है ग्रहण, पाणिक ग्रहण। ठीक है। अरे वाह, आपका हाथ बड़ा कर रहा है, क्या हलवल चलाते थे? अच्छा, आप अपना हाथ देंगे। कितना कोमल हाथ है। हाँ हाँ हाँ, दूध से धोती है। देखिए, आप महाराज के विवाह में आए हैं, जोर से ताली बजानी है, पर कब? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, समय सबको बराबर मिलेगा। जब मैं इनके हाथ को हाथ में दूं, 1 2 3, जब मेरे मुंह से निकले 3, तब बजाना ताली। ठीक है, हो जाओ शुरू। 1 2 और ये ऐसे आनंद नहीं आएगा भाई, वैसे नहीं है। बिना ब्रेक की गाड़ी पीछे रखो। जब मैं बोलूं 3, जब बजाना ताली। अभी मैंने तो 3 ही नहीं बोला। जो 3 पे ताली बजाएगा उसे विवाह में ठंडी चाय, समोसे गरम सबको मिलेंगे। तो 1 2 और ये 3। सोई मयदीन रावण ज्ञान हो गया? अरे मायावान,
अरे बुद्धि का प्रयोग करो। तुम्हें मालूम है अरे विवाह हो गया, अब कुछ हाँ, लेने देने की बात, विशेष बात पर ध्यान दो। राक्षसी प्रथा रह गई, इसको भी कर लेता हूँ। हाँ। हाँ महाराज, आपके पुत्री के साथ महाराज का विवाह हो गया। हाँ हो गया, तो अब हम चले? चले? क्यों? हम समझ रहे हैं भगने की जल्दी है, पर पूरा नियम तो पूरा करके जाओ। अरे अब क्या नियम रह गया है? अरे भाई लड़की दे दी तो लड़की के लिए कुछ सामान नहीं देंगे, दान दहेज कुछ तो देकर जाओ। वैसे तो हमारे महाराज के पास सब कुछ है, अच्छा, कोई कमी नहीं है। तो फिर हमारे महाराज के पास घर ही इतना बड़ा है, पाम रखो यहाँ तो पहुँचो वहाँ। छत ही छत है, दीवार नहीं है। छत ही छत है, दीवार नहीं है। घर तो है ना, आप महाराज की जमीन में खड़े हो, बस भूलना नहीं खेती आपको करनी है। अच्छा क्या चाहते हो बोलो? अरे कुछ देकर जाओ, घर ऐसा है, हथियार, हटो। शस्त्र, कुछ बुद्धि। ये लो इधर आओ। इसका नाम चंद्रहास है, इसकी पूजा करना, और ये कभी भी तुम्हें युद्ध से विमुख नहीं आने देगी, तुम्हें विजय श्री ही प्राप्त करेगी। ये इसका प्रभाव है। दूसरी बात, समुद्र के उस पार मैंने सोने की लंका बनाई थी, लेकिन यक्षों ने मुझसे छिना लिया। वो भगवान शिव के लिए मैंने बनाई थी। तुम्हारी भुजाओं में शक्ति हो तो जाओ और यक्षों से उस लंका जैसी राजधानी को छिना लो। अवश्य पूज्यवर, ऐसा ही होगा। तब तक के लिए आप अपनी कन्या को अपने साथ ही ले जाइए। हम लंका में विजय करने के बाद ही महारानी के रूप में तुम्हारी पुत्री को सुशोभित करेंगे। ठीक है ससुर साहब, सेवक पंडित को दक्षिणा दे जाओ, कोई दूसरी कन्या हो तो मुझे दे जाओ। अरे मेरे नाम पर ही सब भग जाते हैं, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, लंका से भगा कर लाएंगे। हम है ना, आपसे विवाह थोड़ी करूंगा। क्यों चिंता कर रहा है? हम अतल से, वितल से, सुतल से, तलातल से, महातल से, रसातल से, पाताल से, भू से, भुआ से, महा से, जना से, तपा से, किसी भी लोक से तुम्हारे लिए अनेकों विवाह करवा देंगे। मुझे इतनी दूर ससुराल नहीं चिंता चाहिए। मत करो, अब तो केवल एक ही उद्देश्य है, लंका पर विजय प्राप्त करो। चलो चढ़ाई लंका पर। पूछना ही क्या है, तुरंत बुलाओ और उनसे कहो हमारा आदेश है। महाराज रावण का आदेश है, लंका को खाली कर दो वरना मरने के लिए तैयार। सिंहासन पर हमें बैठना, तू पहले ही बैठ गया। क्यों रे? बात क्यों बैठ गया?
थोड़ा पवित्र करने गया था। बात ये है, अरे अभी अभी दुश्मन यहाँ से भगकर गया है, आग से डरा हुआ दुश्मन है। पता नहीं सिंहासन के नीचे कोई मतलब विस्फोटक पदार्थ लगा जाए, आप बैठे और उड़ जाए धड़ाम। बहुत चतुर है सेवक। सेवक, जो बात दिल में धारी आज सारी हो गई। आज से लंका भी हमारी है। बैठिए। जय हो लंकाधीश महाराज रावण की जय हो। क्या बात है, हल्ला क्यों कर रहे हो? महलों में लंका में महारानी मंदोदरी पर एक पुत्र का जन्म हुआ है। बधाई है, बधाई है। जिस समय उसका जन्म हुआ था उस समय धीमी धीमी वर्षा हो रही थी, बादल घनघोर गर्जना कर रहे थे, इसलिए उसका नाम घननाद एवं मेघनाद लिखा बताया है। बहुत सुंदर। उस पुत्र को शीघ्र ही राक्षस परंपरा के अनुसार गुरु शुक्राचार्य के पास शिक्षा के लिए भेज दिया जाए। महाराज की जय हो। आहो। एक पुत्र का जन्म और हुआ है। अक्षय नक्षत्र था, उसी में उसका जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम अक्षय कुमार रखा गया है। वाह वाह, जिसका कभी क्षय नहीं वो अक्षय। महाराज की जय हो। अरे अब क्या है? एक पुत्र का जन्म और हुआ है, उसके सारे शरीर में सर्प लपटे हुए हैं। ज्योतिष का ऐसा कहना है कि उसका मुख देखने से पिता को हानि होगी। उसे पृथ्वी पर गड़वा दिया जाए। योग्य महाराज, आप देव नारी, देव कन्या, यक्ष कन्या, गंधर्व कन्या अनेकों भर करके लाए थे, जिनके साथ आपने विवाह किया था। आज उन सबसे आपकी लंका में आपके 1 लाख पुत्र हो गए हैं। परिजन नाती घने गोपाल निशाचर जाति। मायावान और एक मायावान के पुत्री का जन्म हुआ है। केवल पुत्री हुई है? अरे 5 साल से चवनप्राश खा रहा हूँ, कोई असर नहीं आया। अरे एक तो चलो कोई बात नहीं। महाराज, मेरे घर पुत्री के लड्डू भिजवा देना। पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपके लड्डू हम खाएंगे। कोई गुणों का वर्णन तो नहीं है पुत्री के विषय में? नहीं, कोई गुणों का वर्णन नहीं है। सुनहु सकल रजनीश्वरी था, हमरे बैरी विविध बरूधा। सेवक जी, आज तक की सृष्टि में सबसे वैभवशाली, सबसे बड़ा परिवार केवल और केवल मेरा हुआ है। यहाँ पर मेरा हर पुत्र और मेरा हर पौत्र स्वर्ण के महल में रह रहा है, लेकिन हमारे जो शत्रु हैं वो देव ही हैं। जी महाराज। और जब कभी हम उन पर चढ़ाई करते हैं तो वो भाग जाते हैं। उनको पकड़ना आवश्यक है। क्या करना चाहिए? महाराज, आप बलशाली हैं, आपको देखकर
वह देवता भाग जाते हैं। परंतु हमने सुना है कि आपका ही पुत्र जो मेघनाद घननाद हैं वो आपके समान ही बलवान हैं और वह अभी नव युवक हैं, बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको ही युद्ध करने के लिए भेजा जाए। सत्य कह रहे हो। जी। मुझे ज्ञात हुआ है कि गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको बहुत विद्याएं प्रदान की हैं। बुलाओ जी। हमारे पुत्र घननाथ को बुलाओ। जो आज्ञा। सावधान, घननाद राज दरबार में पधार रहे हैं। पिताश्री, जय महाकाल की। आज रे खिदमत में हो, हेरसाद हो नेकनाम, किस लिए थी इंतजारी? कहिए मुझसे क्या है कब? कहिए पिता महाराज, आज आपने मुझे किस लिए बुलाया है? पुत्र घननाथ, जी पिताश्री। तुम जाओ और जा करके सभी देवताओं को बंदी बना करके हमारे सन्मुख पेश करो। जो आज्ञा पिताश्री। सेवक जाओ साथ में लेकर के इनको। जो आज्ञा महाराज। चढ़ाई कर दो देवलोक पे, दिखा दो उन्हें कि मृत्यु लोक में ही नहीं त्रिलोक में केवल और केवल रावण का ही लंका बनेगा। ऐसा ही होगा, आप चिंता न करें। मायावान, मेहरबान, हमारे साथ में देवलोक में चलो। चलो आक्रमण। हर हर महादेव। अंतरिक्ष तक पहुंच गए महाराज। चलिए और देवलोक तक चलते हैं। आओ। बोलो बोलो सिंहनाद गदधारी, जय देव गणधारी प्रचारी। मायावान, मेहरबान। देखो कोई द्वार पर देव होगा, उससे कहो जी। कि वह अपने महाराज इंद्र से कहे कि या तो लंका राष्ट्र का कर दे, अन्यथा अपना सर दे। ठीक है महाराज, अभी देखता हूँ। कोई है जंत्री मंत्री संतरी कलंतरी? क्या बात है? अच्छा, तो जाकर अपने महाराज से कहो क्या? कि पृथ्वी से लंका निवासी लंकाधिपति रावण महाराज के पुत्र घननाद आए हुए हैं। या तो उनको लंका राष्ट्र का कर दो, नहीं तो युद्ध करो और अपना सर दो। ठीक है, तुम्हारा अभी संदेश महाराज को हम सुनाते हैं। जल्दी करो। महाराज की जय हो। कहो क्या बात है? महाराज, हाँ। लंकाधिपति रावण का पुत्र यहाँ पर आया है। वो कह रहा है या तो हमारे लंका राष्ट्र की सभी देवता अधीनता स्वीकार करें, यदि अधीनता स्वीकार नहीं करते तो हमसे युद्ध करें और लंका राष्ट्र का कर दें। क्या कहा? रावण का पुत्र मेघनाथ आया है, कहता है कि हमारी अधीनता स्वीकार करो, हमको कर दो। कर नहीं देते हो तो अपना सर दो, हमसे युद्ध करो। क्यों देवपुरी के देवताओं, क्या हम उस अहंकारी मेघनाथ से बिना लड़े हार मान ले? नहीं, नहीं मानेगी। क्यों मान ले? क्या हम राज्य में कम है? नहीं। क्या सेना में कम है? नहीं। या बल में कम है? कभी नहीं। तो हम बिना लड़े हार नहीं मान सकते। हमारी ओर से युद्ध की घोषणा है, युद्ध का ऐलान है। हर हर महादेव। युवराज, इनका राजा कह रहा है कि
मैं बिना पिटे कुछ भी नहीं दूंगा, पहले पिटूंगा जब सब कुछ दूंगा। क्यों रे देवराज, क्यों मेघनाथ, तुझे आज अधीनता स्वीकार नहीं है? अभी नहीं। हम सर कटा सकते हैं, किसी के आगे सर झुका नहीं सकते, समझ गया ना? इसलिए तुमको अपनी जान प्यारी है तो जाओ, यहाँ से चले जाओ। हमने तुम्हारी जान तुमको दान में दी। देवराज, यदि तू मुझे बच्चा समझ रहा है तो एक तेरी भूल है। काल की ज्वाला हूं मैं, विष का महासागर, भूचाल का मैं, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में सत हूं तब तक मलय हूं मैं। भर जाऊंगा क्रोध में तो महाप्रलय हूं मैं। अरे सुन, ज्यादा जवा चलाई तो फौरन जवा हिला दूंगा, तेरे अरमान धरे रह जाएंगे, मिट्टी में सांस मिला दूंगा, समझ गया ना? देवराज, हो अगर शस्त्रधारी तो शस्त्र लो नहीं हाथ में। प्राण का अगर लोभ हो तो लड़ना ना मेरे साथ में। निर्बलों के सामने शस्त्र धारूंगा नहीं। संग्राम छोड़ भाग जा, मैं तुझे मारूंगा नहीं। सुन, मारे बिन छोड़ू नहीं, चाहे कितनी देर हो। अरे थप्पड़ से तेरा मुंह फेर दूं, चाहे तू बबरी शेर हो, समझ गया ना? तू शेर बन रहा है, एक थप्पड़ से मेरा मुंह फेरेगा। आज तक तू सोया होगा इन मखमली गधेलों पर आज तुझे मार के सुला दूंगा इन मिट्टी के ढेरों पर। सुन, रण में चलता है चाल कौन और रणभूमि में ठहरता है माई का लाल कौन। आओ देवराज, युद्ध करो। हाँ, मेरा दिल कर। लड़ते जाओ, स्वर्ग खाली करते जाओ, हरी झंडी भवन वरुण धनधारी, अग्नि काल यम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, आज सब के पंथ लागा। जल्दी जल्दी लड़ते जाओ, स्वर्ग खाली करते जाओ, जल्दी जल्दी लड़ते जाओ, स्वर्ग खाली करते जाओ, हरी झंडी ले सभा, बंदे वाले को एक रखा, हरी झंडी ले सभा, बंदे वाले को एक रखा, जल्दी जल्दी बढ़ते जाओ। कवि गज भवन वरुण धनधारी, अग्नि काल यम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, आज सब के पंथ लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनु धारी, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनु धारी। दस मुख बस बरनी नर नारी, दस मुख बस बरनी नर नारी। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनु धारी धारी। महाराज जय शंकर की। जय शिव। पिताश्री, मैं समस्त देवताओं को
बंदी बनाकर ले आया हूँ। अब आप जिसे दंड देना चाहें उसे दंड दे सकते हैं। जी आओ पुत्र, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। विश्राम करो तुम। जाओ आराम करो। सेवक, जी महाराज। इनको बंधन मुक्त कर दो। पंक्ति में खड़े हो जाओ। कहाँ है इंद्र? सब लाइन से खड़े हो जाओ, अपना अपना नाम भराओ। चलो पर्चे भरो। क्या नाम है? हे लंकापति, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। ये है। सुनो, तुम राजा हो इसलिए तुम्हारा सम्मान रखते हुए कोई निम्न सेवा ना दे करके तुम्हारे लिए यही सेवा है कि नित्य प्रति स्वर्ग से हार बना करके लेकर के आओगे। एक भगवान शंकर के लिए और दो हमारे लिए और हमारी पत्नी के लिए। एक हमारे लिए। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। जाओ बेटे, काम पे लग जाओ। समय से आते जाते रहना। क्या नाम है रे तेरा? चंद्रदेव। चंद्रदेव। अपने समय के अनुसार नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार तुम प्रकट हो गए और समय समय पर चमर लेकर के मेरे दरबार में तुम्हें खड़ा होना होगा। समझा? चल। और थोड़ा ठंड ज्यादा मत पड़वा, कम पड़ रही है अभी। मेरा नहीं हो पाता ढंग से। मेरा नाम है महाराज पवन देव। वाह, यही है। वाह पवन देव। याद रखना, तुम्हारे लिए इस लंका में झाड़ू की सेवा दी जाती है। पूरे लंका में तुम्हें झाड़ू लगाना है। पहुंचो। और स्नान के समय में बड़ा धीरे धीरे चलना है। समय से आकर के दरबार में हाजिरी भी। कौन है रे तू? मेरा नाम है सूर्यदेव। सूर्यदेव। चमके है। मेरी इच्छा पर ही तुमको सरदाना और गरमाना है, ठीक है ना? मेरी इच्छा पर ही तुमको निकलना है। और एक तरफ तो चवर लेकर के खड़ा हो जाएगा समय के अनुसार। कौन है? मैं अग्निदेव महाराज। बहुत गर्म है। अग्निदेव। जानता है क्या कह रहा है महाराज? ब्राह्मणों के यहाँ, इसको मालूम है हम ब्राह्मण है ना, इसलिए ब्राह्मणों के यहाँ महाराज भोजन बनाते। इसको रसोईया बनाओ, भंडारे में भेजो। शुद्ध भोजन और सही प्रकार से बनना चाहिए। और समय से आकर के दरबार में यहाँ पर चवर लेकर के खड़ा हो जाना। इलायची वाला दूध बना जल्दी से। अरे आप कौन हैं? कौन है रे? हैं? हैं? काल। ओ सबका भक्षण करने वाला ये काल आज रावण की कैद में जहां पर मेरा शयनगार है उस पलंग के नीचे इसको उल्टा बांध दो। इसकी पीठ पर पैर रख करके ही हम मुद्रा करेंगे। आज से काल के सर पर रावण का पैर होगा। ये कौन है? तेरा नाम क्या है? महाराज मैं शनिदेव। शनि सबसे धीमी गति सबसे प्रभावशाली और कठिन सर वाला, जिधर देखता है उसे मिटा ही देता है। 2 साल से खराब। इसको हमारे सेनागार में पार्टी से बांध दो। हमेशा इसकी नजर लंका में नीचे ही रहनी चाहिए। ब्रह्म सृष्टि यहाँ लगत नुधारी, दश मुख वशवरती नर नारी। महाराज की जय हो।
हे लंकेश, आपने जो हमें आदेश दिया था कि महात्माओं का रक्त लेकर के आओ, तो हम इस कलश में महात्माओं का रक्त लेकर आए हैं। किंतु चलते समय महात्माओं ने क्रोध में ऐसा कहा था कि ये रक्त जहां भी रखा जाएगा वहां अकाल पड़ जाएगा। ओ, तो इसको लंका की सीमा में नहीं अपितु मिथिला की सीमा में गाड़ दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। वहां पर अकाल पड़ेगा, वो भी हमारी शरण में आ जाएगा, वहां गाड़ दो। ठीक है, ऐसा ही होगा महाराज। बताओ, और कोई है त्रिलोक में जिसे हमने बस में नहीं किया हो? सेवक जी, कोई भी कहीं पर भी यदि यज्ञ हवन करता मिल जाए उसका सर काट दो। जो आज्ञा। कोई भी धर्म पुण्य करता हुआ मिल जाए उसे उजाड़ दो। जी। केवल और केवल सृष्टि में निशाचर राज्य होगा, निशाचर राज्य, रक्त संस्कृति। जी, ऐसा ही होगा। आर्य संस्कृति नहीं, सनातन संस्कृति नहीं, रक्त संस्कृति होगी इस प्रकार। ऐसा ही खल बहु चोर जुआरा, जीलम पट पर धन पर